हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे साइंस पे। और साइंस से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो सभी क्वेश्चंस मैं जितना वीडियो कराऊंगा आप लोग जरूर वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना वीडियो कराऊंगा उसी से 20 क्वेश्चंस रहने वाला है, इससे बाहर एक भी नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, है ना। तो देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर, क्या 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 10 के पावर 6। तो यानी कि माइक्रो का मतलब क्या, माइक्रो का मतलब यानी कि 6, क्या माइक्रो का मतलब यानी कि 6। तो पावर में यानी कि पॉजिटिव वाला वैल्यू कभी होगा नहीं, ठीक है ना, ये माइनस वाला वैल्यू होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है, 10 के पावर -6, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। जबकि 3 जो दिया हुआ है दोस्तों, है ना, 3 जो दिया हुआ है इसको मिली कहेंगे, क्या कहेंगे, मिली कहते हैं। 3 जो दिया हुआ है 10 के पावर -3, इसको यानी कि मिली कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 के पावर 9 को क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। 10 के पावर 12 को पिको कहते हैं। 10 के पावर -15 को यानी कि फेम्टो कहते हैं। 10 के पावर -18 को यानी कि एप्टो कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जरूर याद करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, किसका आकार है, यानी कि आवेश का आकार है। और आवेश का मतलब देखिए, कुछ क्वेश्चंस अगर सोचिएगा तो आंसर निकल जाएगा। देखिए, आवेश का मतलब यानी कि कूलम होता है, ठीक है ना। आवेश का यूनिट यानी कि कूलम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कूलम। तो ए में कह रहा है वोल्ट, तो वोल्टेज का वोल्ट होता है। तापमान का यानी कि केल्विन होता है, किसका, तापमान का केल्विन होता है, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा आवेश का, तो आवेश का जो होता है कूलम होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है, किसका, यानी कि विस्थापन का, है ना। विस्थापन का यानी कि एसआई इकाई, है ना। देखिए दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई की बात किया जाए तो इसका मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। विस्थापन का ऐसा इकाई की बात किया जाए तो मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, मीटर, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। समय का यूनिट क्या होता है, तो समय का यूनिट यानी कि सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, यानी कि किसका इकाई जो है यानी कि एक समान है भाई। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए में कह रहा है कार्य और ऊर्जा का, ठीक है, क्या कह रहा है, यानी कि कार्य और ऊर्जा का कह रहा है। तो सबसे पहले यानी कि कार्य का जो यूनिट होता है ना, मात्रा जो होता है समान होता है, साथ ही साथ यानी कि ऊर्जा, ये दोनों का जो मात्रा होगा दोस्तों यानी कि समान, ठीक है ना। जबकि बल और दाब का यानी कि मात्रा अलग होता है ना, बल का अलग होता है, दाब का अलग होता है, बल का अलग होता है, संवेग का अलग होता है, बल का अलग होता है और कार्य का अलग होता है। तो यानी कि समान वाला हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि समान जो होगा कार्य और ऊर्जा का होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, कार्य और ऊर्जा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, किसका, यानी कह रहा है प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है भाई, तो प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी का इकाई है, किसका, यानी कि दूरी का इकाई है। ए में कह रहा समय, तो ये किसका है भाई, समय का इकाई यानी कि समझिए सेकेंड, है ना। दूरी का जो इकाई होता है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष जो है यानी कि दूरी की इकाई है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है दूरी। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, किसका, प्रतिरोध, जिसको आर से सूचित करते हैं, और आर बराबर यानी कि V/I होता है ना। और इसका यानी कि यूनिट पूछ रहा है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का यूनिट की अगर बात किया जाए तो ओम होता है, क्या होता है भाई, ओम होता है, ठीक है। उसके बाद कूलम किसका होता है, कूलम किसका यूनिट है भाई, तो कूलम जो है विद्युत आवेश का है, किसका है, आवेश का है ना। जूल किसका यूनिट है भाई, जूल किसका यूनिट है, तो जूल जो यूनिट है दोस्तों यानी कि ऊर्जा का, सॉरी कार्य का यूनिट जूल होता है, क्या होता है भाई, कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है, किसका, कार्य का, ठीक है। और न्यूटन किसका यूनिट है भाई, न्यूटन जो है यानी कि बल का यूनिट है, साथ ही साथ बल का भी यूनिट है, और बल का यूनिट तो न्यूटन होता ही है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, किसका, यानी कि प्रतिबल का, है ना।
और प्रतिबल की इकाई हमसे पूछ रहा है। और प्रतिबल का इकाई जो होता है दोस्तों, ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल की एसआई इकाई है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? किसका? यानी कि धारा का, है ना। तो दोस्तों यानी कि धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, और धारा का एसआई मात्रक यानी कि एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ कूलम किसका है भाई? आवेश का मात्रक है कूलम। वाट किसका दिया हुआ है? शक्ति का मात्रक है, होता है वाट, है ना। जूल किसका है? तो कार्य का यूनिट यानी कि क्या होता है? जूल होता है। तो देखिए हमसे इसमें पूछ रहा है यानी कि धारा का, तो धारा का जो यूनिट होता है यानी कि एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है भाई, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है बाद एक एग्जाम के लिए, क्योंकि साइंस का 20 क्वेश्चन से जो आएगा, मैं जितना लेक्चर कराऊंगा सभी प्रश्न मेरे ही लेक्चर से रहेगा, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो की इनका जरूर देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? यानी कि शक्ति की इकाई को, है ना, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं भाई? तो देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहेंगे? सीधा सी बात है, शक्ति की इकाई यानी कि वाट। क्या? वाट। जूल किसका दिया है? यानी कि कार्य का होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है, ठीक है ना, बल का होता है न्यूटन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? किसका? यानी कि दबाव का, ठीक है ना, दबाव का एसआई इकाई। और देखिए दोस्तों यानी कि दबाव का एसआई इकाई जो होता है ना, ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ए में कह रहा है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं होता है, ठीक है ना। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर होता है और न न्यूटन वर्ग मीटर होता है। ये जो होता है दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, है ना। और एक और आप लोग याद रखिएगा, है ना, दाब का भी यूनिट यानी कि न्यूटन ही होता है, सॉरी भार का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। क्या? किसका? यानी कि भार का, है ना, भार का यूनिट भी यानी कि न्यूटन होता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन इससे बनता है, क्योंकि बल का यूनिट तो सब जानता है न्यूटन होता है, लेकिन भार का यूनिट कोई कोई जानता है जो न्यूटन होता है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग जरूर माइंड में रखिएगा, एग्जाम में जरूर फंसेगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। क्या? देखिए समझिए, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। और इस साइड ये सूर्य लेते हैं, है ना, ये क्या है? सूर्य है भाई, ठीक है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। ये सूर्य और ये पृथ्वी है, इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, जिसको यानी कि दूरी कहते हैं, ठीक है। और इस दूरी का अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट जो होता है, ठीक है ना, ये जो लंबाई है और इसका यूनिट की अगर बात किया जाए तो इसका यूनिट का जो नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ए में कह रहा है यानी कि लाइट ईयर्स, तो लाइट ईयर्स नहीं है भाई, जो कि ऑप्शन बी में दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बल की ऐसा यूनिट क्या है? किसका? यानी कि बल का, साथ साथ यानी कि भार भी लिख देते हैं, है ना। ये आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बल और भार का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केल्विन किसका होता है भाई? तो केल्विन जो है यानी कि तापमान का यूनिट होता है, ठीक है। वोल्ट जो है यानी कि वोल्टेज का यूनिट होता है, ठीक है। और न्यूटन जो है किसका यूनिट है? बल और भार का यूनिट है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बल का यूनिट हमसे पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी यानी कि पर केजी स्क्वायर, समझिए, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यानी कि केजी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो सीधा यहाँ लिखा हुआ है क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी के पावर -2 पढ़िए, है ना, ये जो लिखा हुआ है। और ये जो यूनिट है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का यूनिट है। किसका?
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रण का यूनिट है। ए में कह रहा है दबाव का, तो दबाव का यूनिट ये नहीं है, न संवेग का यूनिट है, न गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का यूनिट है। ये जो यूनिट है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रण का यूनिट है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है ना, एक जो होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, बल कोई भी हो, ठीक है, बल कोई भी हो, चाहे उत्क्षेप बल हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, चाहे उत्क्षेप बल हो, ठीक है, चाहे घर्षण बल हो, ठीक है ना, चाहे उत्क्षेप बल हो, चाहे घर्षण बल हो, ठीक है, चाहे प्रक्षेप बल हो, चाहे प्रक्षेप बल हो, सभी का यूनिट जो होगा दोस्तों, ठीक है ना, सभी का यूनिट जो होगा न्यूटन ही होगा, ठीक है ना, क्या सभी का जो यूनिट होगा न्यूटन ही होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसमें कह रहे यानी कि भौतिक राशि जिसका यानी कि एक समान इकाई होता है, तो बल का न्यूटन होता है, साथ ही साथ उत्क्षेप बल का न्यूटन होता है। लेकिन इसमें क्या दिया है ऑप्शन ए में, दाब का, तो दाब का तो न्यूटन नहीं होता है भाई, है ना, बल का तो होता है लेकिन दाब का नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में यानी कि बल का भी न्यूटन होता है और उत्क्षेप बल का भी न्यूटन होता है, तो ऑप्शन बी जो है यानी कि मैच खा रहा है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखिए, अगर अच्छा से पढ़े रहिएगा तो एक ऑप्शन से यानी कि एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे यानी कि 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन अगर करा रहे हैं तो यानी कि समझिए कितना, अगर 15 करा रहे हैं तो एक क्वेश्चन से अगर 4 भी ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो 4 को अगर डेरिवेशन कर रहे हैं तो 15 चौका 60 क्वेश्चन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए, है ना। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। चलिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ms-2 निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है। क्या कह रहा है, ms-2, ठीक है, ms-2 पे भी जिक्र कर लेते हैं। और ms-1 इसको मीटर प्रति सेकेंड कहा जाता है, इसको यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो यूनिट है दोस्तों यानी कि चाल और वेग का है। किसका है, चाल और वेग का, दोनों सेम ही होता है, चाल का भी और साथ ही साथ यानी कि वेग का भी, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। और ये जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो दोस्तों यानी कि यूनिट है, ये त्वरण का है। किसका है, त्वरण का है। अगर बीमा की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, अगर बीमा की बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए आसान भाषा में समझिए, है ना। क्या करना है भाई, आसान भाषा में समझना है, ठीक है। तो मीटर, ठीक है ना, मीटर का क्या होता है, एल होता है, ठीक है ना, बीमा मीटर का एल होता है, तो एल लिख दिए, लेकिन पावर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर वैसे लिखिएगा तो 0 भी पर दे सकते हैं और नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, तो छोड़िए। और सेकंड है तो सेकंड का क्या होता है, यानी कि टाइम, ठीक है। और -2 है तो यहाँ पे भी माइनस यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये यानी कि बीमा इसका निकल के आ गया। अब यानी कि चाल पे बात करते हैं, ठीक है ना, जिसको यानी कि ये जो होता है दोस्तों यानी कि वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसका यानी कि बीमा की अगर बात किया जाए तो मीटर का क्या हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। और ये जो सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना, s-1 का ही है या सेकेंड का ही या प्रति सेकेंड का ही है, ठीक है। इसको अगर पढ़िएगा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और एस का यानी कि मतलब क्या, यानी कि टाइम, और टाइम के पावर में क्या -1 दिया है तो इसके पावर में यानी कि -1 कर देंगे, इसका बीमा निकल के आ गया। तो देखिए, अगर यूनिट मालूम है तो बीमा निकल जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस आप आज किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ सारा प्रश्न आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।